Hello, Ritu ma'am. It's wonderful to have you today with us. To begin, we'd love to know a little more about you as a person behind the profession. And could you please tell us about yourself and what inspired you to start this journey? थैंक यू। मेरा नाम है ऋतु शर्मा और स्पेस का नाम है शक्ति सूत्र। मैं 30 सालों से ये काम कर रही हूँ, जिसमें मैंने ज्योतिष सीखा, टैरो कार्ड सीखा, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग और एनर्जी हीलिंग, स्पेस हीलिंग। तो जहाँ कहीं भी एनर्जी की बात आती है, वहाँ मेरी बात आना ज़रूरी है। तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, उसके सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। लोगों की सेवा करना, लोगों को सही राह दिखाना, मार्गदर्शन करना, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी काम अगर आपको करना है, उसके लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं शक्ति की उपासना करती हूँ। So let's start from the beginning. Who is Ritu Sharma and what's your life like before entering the world of astrology, numerology? And occult sciences. Well, my life has been a roller coaster, I would say. So at the age of 19, I was engaged. 20, I got married when I was still doing my college. So I completed my studies, everything, only after getting married. Though I was interested in palm reading, I was introduced to palmistry and numerology very early in life, somewhere when I was 15 or 16-year-old. Ma'am, what inspired you to choose this path? सबसे पहले तो मूलभूत मेरे शायद डीएनए में ही ये था। तो जो फैमिली लाइन है उसके थ्रू मुझे ये पास ऑन हुआ। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और सेकंड, हम ये तकलीफ़ें क्यों उठाते हैं, हम जीवन में क्यों भटक जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे स्वयं की लाइफ से लिए मैंने और दूसरों को जो आसपास मैंने देखा, तो मुझे लगा कि इसके जवाब कहाँ मिलेंगे मुझे। और फिर मैं अकल्ट में, इन चीज़ों में धीरे धीरे डूबती रही। और जब मैंने अपनी पत्रिका जब मैंने देखी और मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने उसको स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि अकल्ट के लिए मेरी पत्रिका बहुत अच्छी है। और मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली मेरे गुरुओं से, जिन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। और मैं चाहती हूँ कि इसका उपयोग बहुत सारे लोगों के लिए हो। Ma'am, next question is about what's the biggest misconception people have about astrology? Well, astrology they think is something fake. It is not a science. और कोई मम्बो जम्बो है, कोई तोता लेके बैठा है पेड़ के नीचे और एक कार्ड पुल आउट करता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये पूरा शास्त्र जो है, इसको हम शास्त्र बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो उसको हम रसायन शास्त्र बोलते हैं, उसी तरीके से ये ज्योतिष शास्त्र है और ये पूरा प्योर साइंस है। What are the most and major questions people come up to you with? मेरे पास बहुत सारे सवाल मंडेन एस्ट्रोलॉजी को लेकर आते हैं, जैसे कि डे टू डे एस्ट्रोलॉजी होती है, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, और मेरे कितने बच्चे होंगे, लड़का होगा, लड़की होगी, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। बट जो मेन एसेंस है कि मैं यहाँ क्यों अटका हूँ, ये मेरा ब्लॉक क्यों है, या इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूँ, या मेरा सही रास्ता क्या है, या ये हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है, या मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती, इस तरह का सवाल अभी बहुत कम लोग पूछते हैं। जो थोड़े जागरूक हैं, जो थोड़े अवेयर हैं, हाँ, वो लोग ये बातें करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहीं तक सीमित रह जाते हैं। So you have come to this, so I would love to ask you, why do good people suffer despite of having good intentions? वेल, गुड इंटेंशन जो है इज नॉट अ गारंटी कि आपके साथ अच्छा ही होगा। आपके बर्थ चार्ट में भी कुछ सिग्नल्स मिलते हैं हमको, आपकी एनर्जीज वहाँ दिखाई देती है। तो हो सकता है कि आप गलत चुनाव कर रहे हैं, आपने गलत चीज़ें सिलेक्ट की हैं, आपने अपना रास्ता सही नहीं चुना है, इसीलिए। या फिर कभी कभी हमको चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए, या सही राह पे धक्का देने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो इसमें अच्छा या बुरा हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि हमें सही रास्ते पे पहुंचाने के लिए कभी कभी ठोकर लगना ज़रूरी होता है। ऋतु शर्मा, शक्ति सूत्र।